हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस में। आज जो है हम लोग सी एच का उच्चारण देखेंगे कि सी एच अगर कहीं भी वर्ड के शुरू में आ जाए या फिर बीच में आ जाए या अंत में आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बी और सी का उच्चारण बढ़िया से एकदम समझा है। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और अब आपको अंग्रेजी पढ़ने में आसानी हो रही होगी। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए नियम को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी एच का जो उच्चारण होता है कि सी एच को वास्तव में पढ़ते क्या हैं। तो सी एच का जो उच्चारण होगा वो च क या स होगा। तो ज़्यादातर जो सी एच का उच्चारण होता है वो च और क यही दो ठो होता है ज़्यादातर। स बहुत कम देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो नियम फॉलो होगा वो च और क पर ही फॉलो होगा, ठीक है, और स पर बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला नियम क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच हो, कह रहा है किसी भी वर्ड के शुरू में सी एच हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी क्या हो, स्वर हो, या किसी वर्ड के अंत में सी एच हो तो वहां पे सी एच का जो उच्चारण होगा वो च होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ड में अगर आपको सी एच दिख जाए, शुरू में दिखेगा, और जब शुरू में होगा तो वहां पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उसके सी एच के बाद कोई भी वावेल जरूर होना चाहिए। अगर वावेल है तो सी एच का उच्चारण च होगा, और मान लीजिए अगर शुरू में नहीं है तो अंत में अगर सी एच है तो भी उसका जो उच्चारण होगा वो च ही होगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे और इसका साउंड कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। हमने लिखा सी एच आई एल डी, ठीक, हमने यहाँ पे लिखा सी एच आई एल डी। अब इसको देखते हैं कि पढ़ेंगे क्या। तो देखिए वर्ड में, वर्ड के शुरू में ही सी एच है और नियम भी यही कह रहा है कि वर्ड के शुरू में सी एच हो तो वहां पे सी एच का उच्चारण च होगा, लेकिन सी एच जो है आई से या किसी भी वावेल से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी एच आई से जुड़ा है और वाई आई क्या है, वावेल है। तो यानी यहाँ पे सी एच का जो उच्चारण होगा वो च होगा। क्या होगा, आधा च होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यंजन को, किसी भी कॉन्सोनेंट को पूरा होने के लिए एक वावेल जरूर चाहिए। अगर वावेल नहीं होगा तो वह कॉन्सोनेंट अधूरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई आई होगा तो आई का उच्चारण में हमने समझा था कि आई का जो साउंड होता है वो आई ही होता है, ठीक है, छोटी ई रहेगा। और यहाँ पे एल को आधा ल पढ़ेंगे और डी को ड पढ़ेंगे, पूरा ड पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया था अंतिम में कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसको वावेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप में ही पूरा रहता है। कोई भी वर्ड हो, अगर लास्ट में कोई भी कॉन्सोनेंट है तो उसको वावेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या होगा, ये ड हो गया। तो अगर च में आ जुड़ जाएगा तो इसको हम मिलाकर पूरा क्या पढ़ेंगे, इसको मिलाकर पूरा पढ़ेंगे क्या, तो चाइल्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड पढ़ेंगे। तो अगर आपको कहीं भी सी एच वर्ड के शुरू में लिखा हुआ दिख जाएगा तो उसका आप आसानी से पढ़ सकेंगे। और वीडियो पसंद आ रहे हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगला नियम देखते हैं कि अगला नियम क्या कह रहा है। अगला नियम भी सी एच पर ही है और सी एच का नियम अगला कह रहा है कि जब किसी वर्ड के शुरू में, यहाँ भी कह रहा है कि किसी भी वर्ड के शुरू में सी एच हो, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि सी एच के बाद कोई भी व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन हो। यानी यहाँ पर वावेल था और यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जब ऐसे आ जाए या तो फिर वह सी एच क्या हो, वर्ड के बीच में हो, तो वहां पे सी एच का उच्चारण क होगा। क्या होगा, क होगा। कहने का मतलब है कि जब वर्ड के शुरू में सी एच हो और किसी वावेल से जुड़ा हो तो वहां पे सी एच का उच्चारण च होगा। लेकिन जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच हो लेकिन वह कॉन्सोनेंट से जुड़ा हो तो वहां पे सी एच का उच्चारण क होगा। या फिर वर्ड के बीच में भी हो सी एच तो भी वहां पे सी एच का उच्चारण ही होगा, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, सी एच आर आई एस
यह यहाँ पर हमने लिखा CHRISM। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, देखिए यहाँ पर वर्ड के शुरू में तो CH है, लेकिन जो CH है वो किससे जुड़ा है, किसी व्यंजन से जुड़ा है। तो वर्ड के शुरू में CH हो और किसी भी व्यंजन से जुड़ा हो तो वहां पे जो CH का उच्चारण होगा वो क होगा। क्या होगा, क होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो CH को क पढ़ेंगे और RI को तो पूरा मिलाकर ऐसे पढ़ेंगे तो क्री, क्या हो जाएगा, क्री। ठीक, डायरेक्ट क्री। और इसको मैं, इसको आधा स मिलाकर पूरा क्या हो जाएगा, कृष्ण। क्या हो जाएगा, कृष्ण। और एक अगला है कि कब CH को हम बड़ा स पढ़ेंगे। CH को बहुत कम ही बड़ा स, कुछ, देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ शब्दों में या कुछ वर्ड में CH को हम स पढ़ते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम CH को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। नहीं तो ज्यादातर हम CH को क्या पढ़ते हैं, क या च, यही दो होता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आ रहे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।